अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा केलाय आणि आता भारतीयांना घेऊन काबूलमधून विमान जे आहे ते नवी दिल्लीमध्ये परतलंय। विमानातून 129 प्रवाशांना आणण्यात आलंय। मायदेशी परतले ते सगळे भारतीय। राष्ट्रपती अशरफ गनी हे पायउतार झालेत। अशरफ गनी हे कझाकिस्तानला रवाना झाल्याचं देखील कळतं। आता क्षणाची ब्रेकिंग न्यूज आपण बघतोय। आणि हे दिल्ली विमानतळाचं फुटेज आपण बघतोय, जे भारतीय अफगाणिस्तानमध्ये त्यांच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने नोकरीच्या निमित्ताने तिथे होते त्या सगळ्यांना घेऊन म्हणजे साधारण 129 भारतीयांना घेऊन विमान जे आहे ते नवी दिल्लीत परतलेलं आहे आणि त्याचीच ही विमानतळावरची दृश्य आपण बघतोय। मैंने तो खुद नहीं देखा है, लेकिन वो तो पता चलता है कि तालिबान किसके थ्रू से आए हैं। हाँ। बिल्कुल महिलाओं को लेकर क्योंकि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा अभी तो वुमेन्स या महिलाएं तो अभी घर में है, तो बेचारे स्कूल नहीं सकते, किधर नहीं जा सकते। आणि याच विषयी सविस्तरपणे आपण बोलणार आहोत। CNN न्यूज 18 चे कार्यकारी संपादक आनंद नरसिम्हन आपल्या बरोबर आहेत। आनंद, आपण या सगळ्या परिस्थितीकडे कसं बघू शकतो? नमस्कार आप सबको। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने कभी इसको ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये कायापलट हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन ने पिछले आई थिंक 2 महीने पहले ये कहा था कि अफगानिस्तान में इतने सारे ट्रूप्स हैं, 3 लाख से ज्यादा, और ऐसा कोई सूरत, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती जब मई में ये लोग ट्रूप्स निकालने की इन्होंने फैसला लिया था कि तालिबान इसको टेक ओवर कर लेगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर, हफ्ता आप मान लीजिए 10 दिन के अंदर, इन्होंने जिस तरह से टेक ओवर किया है वो एक मिलिट्री प्रिसिशन से किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान के साथ साथ अब वहाँ के जो बाकी लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, वो भी जुड़ गए हैं, चाहे वो उज़्बेक हो, चेचेन हो, ताजिक हो, या फिर इस तरफ से हक्कानी ग्रुप्स हों, ये सब भी इनसे जुड़ चुके हैं। अब एक जगह है नंगरहार जहां पर जैश के कैंप्स लगते हैं, जैश ए मोहम्मद, तो क्लियरली उनके कैंप्स के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये 70-75 हजार में से सिर्फ 30-35 हजार जो हैं वो पख्तून यानी कि तालिबान हैं, बाकी सब बाकी यूनिट्स हैं। तो ये जो है ये एक मिलिट्री प्रिसिशन के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मुल्ला बिरादर जो कि अब अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो उनका नाम अब्दुल गनी है। ये अब्दुल गनी बिरादर जो है ये तालिबान के फाउंडर्स में से हैं। ये चाइना के वांग ही से जाके मिले थे फॉरेन मिनिस्टर से करीब 5-6 अगस्त को। उसके बाद से तालिबान में जो तेजी आई है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और अभी जो सिचुएशन ग्राउंड पे ये है कि एक सॉफ्ट कू हो गया है कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अफगानिस्तान मिलिट्री भी अब अपने घुटने टेक चुकी है। अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले सब बाहर निकल चुके हैं, वहां से निकलने वाले हैं, रेजिग्नेशन दे दिया है। अब जो है भारतीय जो वहां पर हैं उनकी सेफ्टी की बात है, उनको अब वापस लाया जाएगा, क्योंकि तालिबान का ये वादा है किसी भी फॉरेन नेशनल, फॉरेन मिशन या NGO को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। पण आनंद, आता 129 जणांना आपण बघतोय की त्यांना परत आणण्यात आलेले आहे नवी दिल्लीमध्ये। आता अजूनही काही भारतीय तिथे आहेत, याबद्दल काही अपडेट कळतंय आपल्याला? और भी हैं, काफी लोग हैं। एस्टिमेट ये था कि कम से कम 1500 इंडियन नेशनल्स थे, जिनमें से कई लोगों को कहा गया था कि आप कमर्शियल फ्लाइट्स लेकर वापस आ जाइए। अब उसमें से कुछ और भी अगर जो बचे रह गए हैं, मेडिकल स्टाफ में से, नर्सिंग स्टाफ में से और कुछ डिप्लोमेटिक मिशन में से अगर कोई भी बचा है, उनको लाया जाएगा। सबसे दूसरी बात यह है कि जो लोग अफगानिस्तान में हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको अगर ऑनलाइन वीजा चाहिए तो ऑनलाइन वीजा की सुविधा भी ओपन कर दी गई है। विंडो हैज बीन ओपन, और उसके तहत लोग जो हैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनको फिर भारत आने की सुविधा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल के एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो तुर्की चाहता था, लेकिन तालिबान ने कहा है कि कंट्रोल जो है अफगानिस्तान पावर्स के पास ही रहेगा, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, थर्ड पार्टी है, उनके पास ही रहेगा। तो जिनका जितना भी इवैक्यूएशन है फॉरेन नेशनल्स का, उसको फैसिलिटेट करेगा तालिबान और जो भी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वायदा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूएस के हेलीकॉप्टर्स भी वहां मौजूद हैं जो कि यूएस नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। बाकी देश के लोग भी हैं जिनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वहां, जिनको कि बाहर जाने दिया जा रहा है। सो फ्लाइट्स का आना जाना जो है एयरपोर्ट बंद नहीं किया जाएगा। और काबुल में फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि तालिबान भले ही आर्म्ड घूम रहे हैं तालिबान के स्ट्रीट्स पर, अफगानिस्तान के काबुल के स्ट्रीट्स पर, शहरों पर, गलियों में, लेकिन कोई वायलेंस वहां पर नहीं है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती फिलहाल तो नहीं हो रही है। धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल। तर तालिबानमधली जी परिस्थिती आहे ती आपण सगळी
अफगाणिस्तानमधली सगळी परिस्थिती तालिबान्यांमुळे आपण लक्षात घेतोय. तालिबान्यांनी आता सत्ता जी ती हातात घेतलेली आहे. तुर्तास राष्ट्रपतीची नेमणूक जी आहे ती केली जाते.